प्रेशर कुकर में धागे डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतना अनोखा और कमाल का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ढक्कन का ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेरों पैसों की बचत। अक्सर हमारे घर में इस तरह के काफी ज्यादा मोती तो पड़े हुए होते हैं, तो आप लोग मल्टी कलर के मोती भी ले सकते हैं। मैंने 2 कलर के मोती ले लिए। तो ढक्कन के अंदर आप लोगों ने मोती को डालकर इस तरह से फिल कर लेना है। तो मोतियों को फिल करने के बाद लेना है जी आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट टेप। अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो आप लोगों ने ग्लू गन ले लेनी है और ग्लू गन को डालने के बाद ही आप लोगों ने मोती डालने, नहीं तो आप लोग टेप सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेप सोल्यूशन को लगाने के बाद इस तरह से आप लोगों ने साइड से इसके कट लगा लेने। सुई को आप लोगों ने इस ढक्कन के अंदर से इस तरह से निकाल लेने। सुई को निकालने के बाद अब आप लोगों ने लेनी है जी चाबियां, और चाबियों की चेन के अंदर से भी आप लोगों ने सुई को इस तरह से निकाल लेना। तो चेन को डालने के बाद इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने लास्ट में क्या करना है, सुई को आप लोगों ने इस तरह से गिठान लगा लेनी है। तो इस तरह से इसके होल में से आप लोगों ने सुई को 2 से 3 बार निकाल लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी खुले ना। तो अब हमारा क्यूट सा किचन बनकर रेडी हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अक्सर वर्किंग वुमेन्स को जॉब वगैरह पर जाना होता है तो वो लोग क्या करती हैं, चाबियों को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाती हैं। अक्सर चाबियाँ जो होती हैं वो सिंगल होती हैं, उनका किचन वगैरह नहीं होता, तो वो लोग यहाँ वहाँ रखकर उसे भूल जाती है और फिर उसे ढूंढने में उनका काफी सारा कीमती टाइम ज़ाया हो जाता है। और अक्सर मर्द हज़रात के पास भी काफी कीमती चाबियाँ होती हैं, कार की चाबी हो गई या फिर बाइक की चाबी होगी, जो कि उनसे मिस हो जाती हैं और फिर उन्हें ढूंढने में उनका काफी सारा टाइम लगता है। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घर में आप लोग फ्री में किचन बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। स्टील के ढक्कन का ऐसा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके मुश्किल कामों को आसान। तो अक्सर जो लड़कियां रोटी बनाना नया नया सीख रही होती हैं, उन्हें रोटी को गोल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो लोग क्या करती हैं, कभी वो पाकिस्तान का नक्शा बना देती हैं तो कभी वो इंडिया का नक्शा बना देती हैं। रोटी उनसे बिल्कुल भी गोल नहीं बनती। तो इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर गोल रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी बगैर किसी परेशानी के। तो इसके लिए लेने चाहिए आप लोगों ने स्टील के ढक्कन। चाहे तो आप लोग छोटे साइज का स्टील का ढक्कन भी ले सकते हैं, नहीं तो बड़े साइज का भी ले सकते हैं। जो भी रोटी का साइज आप लोग खाते हो उस हिसाब से आप लोगों ने ढक्कन ले लेना है। और रोटी को आप लोगों ने बेलने के बाद ढक्कन को इस तरह से रखकर रोटी की साइड्स को आप लोगों ने इस तरह से निकाल लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट गोल शेप की रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। और रोटी आप लोग देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट बेली गई है, बिल्कुल भी कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं है। तो इस तरह से आप लोग रोटियों को गोल बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपसे भी रोटी गोल नहीं बनती तो बस आप लोगों ने ढक्कन का इस्तेमाल करके रोटियां गोल बना लेनी है। तो है ना फिर कितनी शानदार सी टिप। लहसुन पर सरसों का तेल डालते ही आपकी भी होश उड़ जाएंगी, इतनी कमाल की टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने 5 से 7 अदद लहसुन के जबे ले लेने हैं और इसके छिलके को रिमूव करके लहसुन को आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है। अब आप लोगों ने इस लहसुन को उठाकर किसी भी पैन के अंदर डाल देना है और इसकी पकाई करनी है। तो साथ ही आप लोगों ने सरसों का तेल ले लेना है और इसे आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है। 1 से 2 टेबलस्पून आप लोगों ने शामिल कर लेना है तेल, और इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से पकाना है। 5 से 10 मिनट तक आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना। अगर आप लोग फ्लेम को हाई करेंगे तो ये जल जाएगी लहसुन। लहसुन को हमें गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन आप लोगों ने लहसुन को नहीं करना है, नहीं तो लहसुन जल जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल कर इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ।
तो ये जबरदस्त सा और पावरफुल सा तेल बनकर रेडी हो चुका है। मैं अक्सर लोगों के घुटनों में, कान में और इसी के साथ कमर में काफी ज्यादा शदीद दर्द होता है, तो आप लोगों ने इस मैजिकल तेल का इस्तेमाल करना है। ये तेल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये इसके एक ही बार के इस्तेमाल से आपका दर्द चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बहुत ही कमाल का तेल है। इस्तेमाल कैसे करना है, रात के टाइम पे आप लोगों ने इसे अपने घुटनों पर लगाकर लोगों ने छोड़ देना है। सुबह तक आप लोग अपने घुटनों के दर्द में खुद फर्क महसूस करेंगे कि आपका दर्द जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और अगर आपके कान में दर्द है तो आप लोगों ने कॉटन की मदद से अपने कान में 1 से 2 ड्रॉप डाल देने, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सिरप का ये इस्तेमाल आज से पहले आप लोगों ने कभी भी पहले नहीं देखा होगा। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के विटामिन के और इस तरह के सिरप वगैरह का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन होता क्या है, बच्चों के लिए जब आप लोग सिरप लेकर आते हैं तो उन्हें 1 से 2 बार ही पिलाते हैं। उसके बाद आप लोग सिरप को इसी तरह से रख देते हैं। तो अक्सर लोग सिरप को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे होता क्या है, सिरप की जो ये एक्सपायरी डेट होती है ना, ये बिल्कुल भी मिट जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये सिरप अब कब एक्सपायर होगा। फिर जो ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो फ्रिज में रखने की वजह से रिमूव हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये एक्सपायर कब होगा और आप लोग फिर इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए बस आप लोगों ने लेने है जी ट्रांसपेरेंट टेप सोल्यूशन। तो जिस भी हिस्से पर एक्सपायरी डेट होती है वहाँ पर आप लोगों ने टेप सोल्यूशन को लगा देना है। तो टेप सोल्यूशन को लगाने के बाद एक्सपायरी डेट कभी भी रिमूव नहीं होगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है, इससे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। वैसे चाहे तो अब आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं, एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी। इसी के साथ एक्सपायर्ड सिरप का भी कमाल का इस्तेमाल आपको बताती चलूं। अक्सर सिरप को पीने के बाद थोड़ा सा ही सिरप का इस्तेमाल होता है, इसके बाद सिरप जो होते हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं और आप लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती से भी गलती ना करें। एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 1 गिलास पानी का लेना है, इसके अंदर आप लोगों ने एक्सपायर सिरप का 1 से 2 टेबलस्पून भर के डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर विटामिन का सिरप लिया है, आप लोग भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इस लिक्विड को उठाकर अपने प्लांट्स वगैरह में डाल देना है। जैसे विटामिन के सिरप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, वैसे ये हमारे पौधों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अगर आपके पौधों की भी ग्रोथ रुक चुकी है और ये आपके पौधे ग्रो नहीं कर रहे, बस आप लोगों ने अपने प्लांट्स के अंदर इस तरह के सिरप को डाल देना है। इसे डालने के बाद किसी भी किस्म के फर्टिलाइजर को भी आपको डालना नहीं पड़ेगा। इसे डालने के बाद आपके पौधों की ग्रोथ भी डबल स्पीड के साथ होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की हरी मिर्च के हवाले से। अक्सर जब गर्मियों में आप लोग ढेरों हरी मिर्चें लेकर आ जाते हैं क्योंकि शदीद गर्मियां पड़ रही हैं और गर्मियों में हरी मिर्चें जो होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो हरी मिर्च को स्टोर करने का इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक भी हरी मिर्चें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर पानी लेना है और पानी के अंदर आप लोगों ने हरी मिर्चों को डालकर अच्छी तरीके से इसे वॉश कर लेना है, ताकि इस पे जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो साफ हो जाए। इसे आप लोगों ने पंखे के नीचे रखकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अगर आपको जल्दी है तो इसके लिए आप लोगों ने कपड़ा लेना है और कपड़े के अंदर आप लोगों ने हरी मिर्चों को डालकर अच्छे तरीके से इन्हें ड्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। हरी मिर्च की जो डंठल होती है इसे आप लोगों ने निकाल लेनी है। सारी की सारी हरी मिर्च की डंठल को आप लोगों ने निकाल लेना है। अब आप लोगों ने लेना है जी कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा। तो अगर आपके पास कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा अवेलेबल नहीं है तो कोई भी लंच बॉक्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर टिश्यू पेपर को इस तरह से रख देना है। इसी के साथ आप लोगों ने हरी मिर्चों को भी इसके ऊपर डालकर एक और टिश्यू पेपर आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने हरी मिर्च को डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर डालकर इसके बाद आप लोगों ने एक और टिश्यू पेपर लेना है और इसे भी आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है। तो इस डिस्पोजेबल डब्बे को आप लोगों ने उठाकर फ्रिज के अंदर रख देना है। तो इस तरह से अगर आप लोग हरी मिर्चों को स्टोर करेंगे तो हरी मिर्च बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये हरी मिर्च एकदम फ्रेश रहेगी। और जब भी आप लोग इसे निकालेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप लोग मार्केट से अभी के अभी लेकर आए। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। खोपरे के तेल के साथ फिटकरी का ये इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा। तो
तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने खोपरे का तेल लेना है। कोकोनट ऑयल आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाता है, तो 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ले लें। और इसी के साथ आप लोगों ने लेनी है जी फिटकरी, जिसे एलम भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फिटकरी को किसी भी इमामदस्ते में डालकर अच्छे तरीके से कूट कर इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के अंदर आप लोगों ने 1 से 2 चुटकी एलम की भी शामिल करनी है और इसे आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करके इतनी कमाल की चीज बनने जा रही है जो कि आपके बेहद काम आएगी। अगर आपके बालों में भी शदीद किस्म की डैंड्रफ है और आप लोग चीजें इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी डैंड्रफ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अगर आपके बालों में जख्म बन चुके हैं, तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए। तो जब भी आप लोग अपने बालों को वॉश करें, तो वॉश करने से पहले आप लोगों ने इस रेमेडी को अपने बालों के जड़ों में लगा लेना है। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद ही आप लोगों ने अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है और इस रेमेडी को आप लोगों ने सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही इस्तेमाल करना है। इसके रिजल्ट आपको इतने ज्यादा बेस्ट मिलेंगे कि आपके बालों में से डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आपके हेयर्स में जख्म बन चुके हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इतने कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह के हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये टिप्स आप लोगों ने ज़रूर से फॉलो करनी है, नहीं तो आपका हेयर स्ट्रेटनर जो कि काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं ये बार बार खरीदी नहीं जाती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आती हैं। अगर हम लोग इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अच्छे तरीके से रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और फिर आपको इन्हें बार बार खरीदना पड़ता है। अक्सर लोग हेयर स्ट्रेटनर को ऐसे इसकी वायर को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हेयर स्ट्रेटनर जो होता है वो दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपका घर भी मैसी लगता है। और इसी के साथ इसकी जो वायर होती है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने कभी भी हेयर स्ट्रेटनर को इसी तरह से नहीं रखना है। आप लोगों ने हेयर स्ट्रेटनर को इस तरीके से, वायर को इस तरीके से समेट कर रखना है कि 2 फायदे हैं। एक तो आपका हेयर स्ट्रेटनर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और इसकी वायर भी ख़राब नहीं होगी। आपका जो घर होगा वो काफी ज्यादा साफ लगेगा, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। और इसी के साथ एक और कमाल की टिप भी शेयर करती चलूं। अक्सर लोग हेयर स्ट्रेटनर को किसी भी शादी वगैरह पर जाना होता है तो ट्रेवल पर वो लोग हेयर स्ट्रेटनर को साथ लेकर जाते हैं। तो अगर आप लोग इसे बगैर किसी डब्बे के इस तरह से डायरेक्टली लेकर जाते हैं और अगर ये गिर जाए तो ये टूट जाता है और काफी ज्यादा आपके पैसों का भी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक जुराब लेना है और जुराब के अंदर आप लोगों ने इसे डाल देना है। अब आप लोग इसे इजीली इस तरीके से ट्रेवल पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर ये गिर भी गया तो आपके हेयर स्ट्रेटनर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप लोग चीज़ों की थोड़ी सी हिफाजत करते हैं और इसे तरीके से लेकर चलते हैं ना, तो इसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लोग इस तरह की ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं, तो ग्रीन टी को जब वो लोग पीते हैं तो होता क्या है उनके साथ, जब भी वो लोग इस तरीके से टी पैक को डालते हैं कप के अंदर और इसके बाद जब वो लोग बॉयल वाटर को इसके अंदर डालते हैं ना, तो इस तरीके से वज़न की वजह से ये इसके अंदर डिप हो जाता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका टी पैक इसके अंदर डिप बिल्कुल भी ना हो, तो आप लोगों ने बस इस छोटी सी टिप को फॉलो करना है। आप लोगों ने सबसे पहले इस तरीके से ज़मीन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने रख कर ऊपर कप रख लेना है और कप के अंदर आप लोगों ने टी पैक को डालना है। जब आप लोग इसके अंदर बॉयल वाटर डालेंगे ना, तो ये टी पैक बिल्कुल भी अंदर डिप नहीं होगा। जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है। तो ये बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, इसको लाजमी से आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर लोग कुकर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कुकर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने एक काम लाजमी कर लेना है। इसके लिए आप लोगों ने धागा लेना है और सुई लेनी है और सुई के अंदर आप लोगों ने धागे को इस तरह से पिरो लेना है। कुकर की जो ये लीड होती है इसमें से आप लोगों ने सुई को निकालते जाना है इस तरीके से। तो कुकर के पार्ट्स में जितने भी सुराख होते हैं उनमें से आप लोगों ने सुई को इस तरह से निकालते जाना है। तो अक्सर जब आप लोग इसके अंदर खाना बनाते हैं इन सुराखों के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो इन सुराखों के अंदर कचरे की वजह से होता ये कि जब आप लोग इसके अंदर दोबारा से खाना बनाते हैं तो फिर काफी ज्यादा हादसे भी पेश आते हैं। सुराखों में से कचरा निकालने के लिए आप लोगों ने सुई का इस्तेमाल करना है। तो इजीली इसके अंदर जितना भी कचरा फंसा हुआ होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा इस तरीके से। अक्सर कुकर के इस्तेमाल से काफी ज्यादा हादसे भी पेश आते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी एहतियात करते हैं तो बिल्कुल भी हादसे नहीं होंगे। जब भी आप
आप लोग कुकर को इस्तेमाल करने वाले हो तो इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने इस बात का खास ध्यान रखना है कि इन सुराखों के अंदर कचरा बिल्कुल भी ना हो और इसे वॉश करते हुए भी आप लोगों ने इसमें से सुराखों में से कचरा निकाल लेना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।